तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले के वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। हर एक प्रॉपर्टी पे एक एक क्वेश्चन बता के दिखाए थे और आपको टास्क के लिए मैंने बोला था कि 7.11 आप कर सकते हो और उसके बाद तो फिर क्योंकि थियरी नहीं बचता है तो आप 7.11 उसके बाद मिसलेनियस भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी 7.11 NCERT का अभी करा देता हूँ। इसके बाद आपको आर्य सवाल से जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे वो भी करा देंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड जितने भी बेसिक क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं तो वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसका मतलब कि आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, या मैंने उसको पहले लेक्चर में करा दिया है, यानी मेरे कहने का मतलब है कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि आप शायद सुनकर शायद खुश हो सकते हैं, वो आप गेस करिए क्या हो सकता है भाई, है ना। आई थिंक कि देखो आप खुश कौन होगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा। ठीक है ना, मेरा टारगेट हो गया है अब कि मेरे को ना अब चाहे कुछ भी हो, अब ये वेट नहीं करना कि अभी किस दिन खुलेगा किस दिन नहीं खुलेगा। कोचिंग खुल गया तो बहुत अच्छा, भगवान की बात है, मतलब दया है। लेकिन अगर बाय द वे अभी लेट होता है तो आपका सिलेबस रुकने नहीं देंगे और बस और 2 से 3 लेक्चर में ये इंटीग्रेशन ख़त्म होगा। जैसे आज मैं आपको बहुत बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है कि इसी लेक्चर में आपको NCERT का मिसलेनियस कराऊंगा। उसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब बना लोगे ना तो तुम किसी भी साइड बुक को आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेरा वही फोकस होगा, यानी कि मैं ये कोशिश करूँगा कि आज इस लेक्चर में जितना भी लंबा जाए, मुझे नहीं पता अभी कितना स्ट्रेंथ जाएगा, लगभग 1 घंटे 20 मिनट 10 मिनट का तो चल ही जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना, इसके बाद जो 2 चैप्टर होते हैं ना कैलकुलस के तो बड़ा ही आसान होते हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन मजबूत होगा, समझ में आता है, तो अगला 2 चैप्टर एकदम यूँ चुटकी का खेल हो जाएगा, मतलब जिसे बाएं हाथ का खेल जिसको बोलते हैं ना वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। तो सोच के देखो ज़रा कि आज से यानी हम टारगेट लेकर चले हैं कि मेरे को 20 अगस्त तक में सिलेबस ख़त्म, कैलकुलस ख़त्म कर लेना है। क्या कर लेना है ख़त्म? कैलकुलस ख़त्म कर लेना है 20 अगस्त तक में। अगर मान लेते हैं हमसे थोड़ी लेट सेट हो गई तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 20 अगस्त तक में आपका कैलकुलस ख़त्म कर दूँ। उसके बाद सोचो क्या होगा। उसके बाद मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊँगा जो कि काफ़ी आसान होता है, यानी वेक्टर और 3D का मेरा टारगेट रहेगा 1 मंथ में। 1 मंथ नहीं, ये तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, है ना। तो वेक्टर मान लो और 10 दिन, यानी अगस्त तक में आप वेक्टर तक पहुंच जाएंगे, यानी NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 10। ठीक है, उसके बाद 3D में जाएगा 15 दिन लग सकता है, तो 15 दिन 3D यानी सितंबर आधा 3D में, और फिर सितंबर का जो आधा लगेगा वो प्रोबेबिलिटी में। यानी मोटा मोटी आप समझिए ना कि सितंबर के एंडिंग में आपका सिलेबस हम मैथ्स का ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर मान लो हमसे वीडियो डालने में लेट हो गया किसी कारणवश से, तो ये चीज़ सितंबर से ना होके बहुत मोटा मोटी जाएगा, तो 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक में हार्डली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बारीक से स्टडी करें और अब ये चीज़ ना सोचे कि पूरी दुनिया परेशान है तो आप अगर कम भी पढ़ो लिखोगे तो हर कोई का हेल्प मिलेगा, आपको हर कोई से सहायता मिलेगा कि नहीं भाई आप बहुत मजबूरी में पढ़े हो, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने कभी आपका सिलेबस रोका नहीं है, हमेशा कंटिन्यूअस वीडियो आपके लिए डालते गए हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब कभी कुछ स्टूडेंट्स अभी इंटीग्रेशन ख़त्म होने को जा रहा है तो वो शुरुआत के 2 या 3 लेक्चर तक ही पहुँचे हैं, तो वो थोड़ा अपने में तेज़ी लाए, है ना। और मैं जिस दिन सिलेबस ख़त्म करा दूंगा उसके बाद हो सकता है कि तब तक वैक्सीन निकल जाए और मान लीजिए सबको वो टीका लग जाएगा तो कोचिंग खुलेंगे भी, तो उस टाइम खुलेंगे तो उस टाइम सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी स्टूडेंट को होगा
जिस स्टूडेंट ने मेरा पूरा लेक्चर देखा है, पूरा चीज़ पढ़ा है, क्योंकि उस टाइम सीधा सीधा एग्ज़ाम का तैयारी होगा, सीधा सीधा एग्ज़ाम का तैयारी। उस टाइम जिसने भी अगर हमसे कह दिया ना कि मेरे को ये चीज़ दोबारा पढ़ा दीजिए, भैया अभी हाथ जोड़ते हैं आपसे। आपको जो पढ़ना है मेरी वीडियो को 50 बार देखो, 10 बार देखो, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ उस चीज़ को समझाने में, ठीक है ना। तो ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, इसको बेकार मत होने दो। तो लास्ट टाइम में उन्हीं को फ़ायदा होगा, मेरे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो मेरा वीडियो अक्टूबर तक में देखकर मेरे अनुसार सिलेबस अपना भी ख़त्म कर लेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा, वो क्या होगा? आप सोचेंगे सर अब तो बताते जा रहे, हम लोग का डाउट्स हो तो देखो भाई, मैंने हमेशा आपको ऑप्शन दिया है कि डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप हमसे क्वेश्चन भेज दीजिए, अपना लिस्ट बनाकर भेज दीजिए। इंटीग्रेशन मैंने ना ख़त्म किया। अगर आप लोग विदिन 5 डेज, अगर 5 दिन के अंदर में जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भले कहीं के भी हों, अगर हमारे ग्रुप में नहीं भी हों, अगर आपका कुछ डाउट्स भी होता है तो आप हमें डाउट भेज दीजिए, ठीक है। मैं सभी लोग का डाउट एकत्रित करके अगला 2-3 लेक्चर और इस पे दे दूंगा, तब तो संतुष्टि हो जाएगी ना, हैं? तब तो हो जाएगा। हाँ, वैसे ही काम करना है अभी हम लोग को, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा ही मैं लेक्चर दे दिया, लेकिन ये देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे लगा कि मैं आपको ये चीज़ मेरे को बताना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन है वो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना, मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लगता है मैंने पेन दूसरा ही ले लिया, 1 मिनट। देखिए, आई बराबर कितना? तो -5 से 5, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ x+2। तो कोई भी मॉडुलस का अगर सवाल आता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले बॉर्डर देखो। बॉर्डर करने का मतलब बंटवारा करो मॉडुलस का, माने x के कौन से वैल्यू पे ये 2 भागों में बट रहा है। ऐसे देखो ध्यान से, पहले तो आप ये mod x+2 बराबर आप ऐसे लिख दिया। ये चीज़ डायरेक्ट उतर जाएगा जब x+2 होगा। कब? देखो, जब ये चीज़ 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। नहीं समझे? हम चुपके से ये कहना चाहते हैं कि x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो क्योंकि आपको पता है कि मॉड x का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड x का डेफिनेशन है x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -x इफ x लेस देन और इक्वल टू 0। ये बराबर इसके साथ भी आ सकता है, इसमें कोई ये बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबको ऐसे ही लिख देता है तो हम भी लिख दिए। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि मेरा मन बराबर यहाँ पे रखे या यहाँ पे रखे या दोनों जगह रख सकते हो, क्योंकि ये 2 चीज़ ना एक ही साथ संभव नहीं है। x या तो 0 से बड़ा ही होगा या 0 के बराबर ही होगा। एक ही साथ 0 से बड़ा भी हुआ बराबर भी होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कहीं पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ना लिख करके ये लिख दिया, ठीक है ना। चलो, क्योंकि आप तो समझदार हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस में लिख दिया। माइनस में होता है जैसे, देखो सेम टू सेम उतरा अगर ये 0 से बड़ा है, जस्ट इसका नेगेटिव उतरा अगर ये 0 से छोटा है। तो ये चीज़ जब 0 से छोटा लिखूंगा तो बस ऐसे ना हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है ना जी। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट? इसी के हिसाब से इसका बंटवारा देखो, ये -5 और 5 का बंटवारा कैसे हुआ? -2 के बीच में। तो अब जो आपका आई होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ये बॉर्डर इधर नहीं जाना है, मत जाना। अब हमारा ये आई जो बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, जब x का वैल्यू -2 से छोटा हो, -2 से छोटा हो, तो -5 से -2 तक जाओ, क्योंकि -5 क्या होता है? -5 से
-2 तक जाएं, इसका मतलब है कि x का वैल्यू -2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? -5 से 5 ये x का वैल्यू होता है, x -5 और ये x -2, ठीक है ना। तो ये -2 से छोटा या बराबर होगा, उस समय ये कंडीशन है ना, x जब -2 से छोटा या बराबर हो तो इसके बदले में हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसके बदले में ये जो चीज़ है ना, इसके जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखो फिर क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है, प्लस। इसके बाद देखो क्या है भाई कि -2 से जब बड़ा हो x, तो -2 से बड़ा वाली बात अब करनी पड़ेगी। तो -2 से 5 तक, ठीक है ना, -2 से बड़ा, अब कितना भी ले जाओ भाई, तो यहाँ लिमिट तो 5 ही तक ना है जी। तो -2 से बड़ा होने पे इसका वैल्यू जो है x+2 होगा, ठीक है। तो ये हुआ x+2 dx। अब मुझे लगता है कि इस चीज़ को सॉल्व मुझे नहीं करना चाहिए, अब आप कर लेंगे, क्यों ना, क्योंकि माइनस बाहर भी रख लो तो x का x² 2 और 2 का हो जाएगा 2x, उसके बाद तो लिमिट देने आता है ना जी। हाँ, मॉडुलस में बस यही मेन समझना है। अब ये टूट गया तो यहाँ से तुम कर लोगे, ओके। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मॉडुलस ही है, सेम टू सेम ऐसे ही तोड़ना है, समझ गए जी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए, प्रॉपर्टीज आपको अगर याद हो गई होगी तो आराम से आप समझ चुके होंगे कि अब इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, i बराबर 0 से 1, फिर x इंटू 1 - x⁴n और ये dx, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अब क्या करेंगे, ये 0 से a का है, देखो ये प्रॉपर्टी होता है ना, सिंस 0 से a f(x) dx बराबर क्या प्रॉपर्टी होता है, बराबर 0 से a f(a-x), ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये अगर प्रॉपर्टी होता है तो ये 0 से a के जगह पे क्या है, 1 है, इसका मतलब i बराबर, इसको पहले आप 1 मान लो, मान लिया, देखूंगा जरूरत पड़ेगा तो जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो नहीं पड़ेगा तो नहीं जोड़ेंगे। ये x के जगह पे देखो, ये x के जगह पे क्या लिखाया है, a-x, इस x के जगह पे ये a-x लिखाया है, तो a के जगह पे क्या है 1, इसका मतलब इस x के जगह पे हम 1 - x लिखेंगे। तो आगे भी अभी ये x पड़ा हुआ है, तो फिर 1 फिर ये 1 - x और ये पावर n, समझ गए हैं। देखो देखो प्रॉपर्टी लगाने से कितना फ़ायदा होता है। अगर यहाँ से लिमिट हटा दिया जाए, अगर यहाँ से लिमिट हटा दिया जाए और तब कहा जाए कि सॉल्व करो, ठीक है, अगर यहाँ से लिमिट हटा दिया जाए और तब कहा जाए कि सॉल्व करो, तो मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि भाई तब n दो कि n कितना है, क्योंकि x - 1 - x तोड़ना फिर बाइनोमियल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखो लिमिट जब दे दिया और उसमें प्रॉपर्टी लग गया तो कितना आसान हो गया। आप खुद देखो यहाँ पे ये 1 - x हुआ, ये 1 और 1 खत्म हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 1 - x इंटू x⁴n dx, ये 0 से 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर चाहोगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो x⁴n 1 से इंटू करेगा तो बन जाएगा x⁴n, फिर ये और ये इंटू करेगा तो x⁴n+1, ठीक है, बोलिए जी हाँ। अब क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आप i बराबर x⁴n का बोलो क्या होता है, x⁴n का तो x⁴n+1 अपॉन n+1, 0 से 1, फिर माइनस, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, 1 नहीं भी मानते तो चलता। देखो n+1 का क्या होगा, तो बस वही होगा x⁴n+2
और ये n+2, फिर 0 से 1, है ना। अब क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप चाहो तो पहले ये अगर उतार लो, या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे तो कितना होगा x², और ये 2 हो जाएगा, यानी x²/2। फिर एक बार जब 0 रखेंगे तो 0 का पावर समथिंग 0, n तो 0/समथिंग 0, तो वो छोड़ दो। फिर ये माइनस, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 3 होगा, तो x³/3, ठीक है। और सॉरी x लिख रहे हैं हम, सॉरी, ये x का वैल्यू रखेंगे अगर 1 तो 1 का पावर 2 तो 1 होगा, 1/2, और यहाँ पे 1 का पावर 3 1/3, यानी कि 3 में से 2 गया 1/6। आई का जो वैल्यू है यानी इंटीग्रेशन जो है वो कितना आएगा 1/6 आएगा। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में वैल्यू मिलता है, ठीक है ना, सी नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। आगे के क्वेश्चंस में यहाँ के बाद से आप ही को करना है पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ के बाद से आपको ही करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए इसको हटाते हैं अब। हाँ, देखा जाए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो अगला जो मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आई, ठीक है ना। आई बराबर कितना, ये π/4 है भाई, 0 to π/4 log 1 + tan x dx, ठीक है ना। देखो फिर 0 to a आ गया। अब मैं बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखूंगा, ठीक है। इसको 1 मान लो, और ये देखो ये π/4, फिर ये log ये 1 प्लस देखो tan x के यहाँ पे क्या लिखेंगे a - x, यानी π/4 - x लिख देंगे, ठीक है जी। हाँ, अब आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला अस्त्र चलेगा यहाँ पे। अब याद है, बोलिए a - b tan a - b, तो tan a - tan b हमेशा याद रखो। ये चीज़ हमेशा मैंने कहा है, क्या याद रखिए, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x बराबर tan π/4 + x, फिर ये 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा मैंने कहा है कि अब बच्चों वाला थोड़ी करेंगे, बार बार इसको तोड़ेंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे या इसके जगह पे ये लिख देंगे, जब भी जैसा ज़रूरत हो वो करोगे, ठीक है। हाँ, ये याद रख लो आप, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। हम बार बार मान लो बता भी दिए तो कितना दिन, आपको एग्ज़ाम तो खुद ही देना है ना, है कि नहीं जी। चलिए अब देखेंगे इसका। तो इसको डायरेक्ट हम तोड़ देते हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, 0 to π/4 log 1 प्लस इसको लिख देते हैं 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो i बराबर 0 से 1 log, ठीक है, ये एलसीएम 1 + tan x, ये कितना आएगा 1 + tan x प्लस 1 - tan x, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे देखिए, ये एलसीएम ले लिया मैंने, ये और ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा, यानी
आई बराबर ओह सॉरी 0 to π/4 है, 0 to π/4। देखो एक और एक कितना 2, तो log 2 अपॉन 1 + tan x ये बचा 0 to π/4। देखो प्रॉपर्टीज में कितनी ताकत है ये तुम अभी देखोगे, है ना। ये देखो log a/b, तो log a/b क्या होता है, log a - log b होता है। तो ये 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x, ठीक है ना, और ये dx। ओके चलिए, तो अगर इधर स्पेस है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। आई बराबर, ध्यान देना जरा, ये क्या होगा, ये log 2 कांस्टेंट है, dx मल्टीप्लाई करेगा log 2 को ना मैं बाहर ले लेता हूँ, 0 to π/4 dx। फिर देखो ये माइनस के बाद क्या बचेगा, 0 to π/4 log 1 + tan x, ठीक है ना, इतना ठीक है, dx 1 + tan x dx। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, 0 to π/4 log 1 + tan x dx, ये क्या है, 0 to π/4 log 1 + tan x, आई है सर, आई, सिंपली आई है ये, इसका मतलब ये आई बनेगा। देखो तो आई बराबर, देखो ये dx का x होता है, तो log 2 और ये x 0 to π/4 माइनस आई, ये आई है, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो 2y हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा हटा दे रहा हूँ, ये स्पेस मेरे को मिलेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन अभी है, बस बन गया, क्योंकि यही आई था भाई, और आई ही ना निकालना है हमको। देखो तो ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई निकलता हुआ दिख रहा है, 2i बराबर कितना, x के जगह पे π/4 रखोगे, फिर -0 तो π/4 log 2, ये 2 इधर आया डिवाइड में, तो i बराबर π/2 log 2 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी में ताकत होती है, ठीक है। बिना प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होता, बहुत बनता ही नहीं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बार बार यही चीज़ आ जाएगा भाई, जब सॉल्व करोगे तो बार बार फिर यही आ जाएगा, फिर इधर बुला लेते, ठीक है, या बन नहीं जाता, क्योंकि हाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी ना ये आया है, बिना प्रॉपर्टी लगाए तो आता नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं, डेफिनिट वाले इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट वाले ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। डेफिनिट वाला इनडेफिनिट वाला डेफिनिट में कब मिलता है, जब आप शुरुआती दौर में होते हैं, बिना प्रॉपर्टी वाला पे, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इनडेफिनिट में ना के बराबर पूछेगा, ये यूं कहिए पूछेगा ही नहीं। अच्छा एक और अच्छा मुझे क्वेश्चन याद है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही, अभी मैंने देखा इसको याद है, 2 log sin x, ये क्वेश्चन 10 है, और ये कितना था, तो 0 to π/2, और ये 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ठीक है ना। ये मैं यहाँ थोड़ा देख लेता हूँ, श्योर नहीं हूँ π/2 है लिमिट में कि π/4 है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम π/2 और π/4 पे देख लेते हैं, ठीक है ना, कि π/2 ही था जी, π/2 ही था। चलिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, π/2। देखिए ये भी प्रॉपर्टी वही लगेगा, 0 to a, है ना,
0 टू a वाला प्रॉपर्टी लगा। तो 0 टू a वाला प्रॉपर्टी लगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे i बराबर 0 टू π/2 है, लेकिन ये 2 log sin x है। तो देखिए पहले भी हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि log x टू दी पावर m बराबर m log x होता है, ठीक है ना। log x टू दी पावर m बराबर m log x, तो कहीं ना कहीं ये m के रूप में है, यानी ये sin x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी log sin x का स्क्वायर। अब आप शुरू से इस रूप में नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे sin स्क्वायर x लिख देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस log sin 2x, ओके। चलिए, तो ये हो गया dx। फिर i, तो i बराबर अब देख लिया जाए, ये 0 टू π/2 log, देखो ये log a माइनस log b बराबर log a/b होता है, ठीक है, log a/b होता है। तो ये sin स्क्वायर x हो गया, और ये sin 2x है, log sin 2x, तो मैं यहाँ पे sin 2x रख देता हूँ, ठीक है ना। तो log sin 2x, फिर ये dx। चलिए, तो ये आपका अभी आगे और बढ़ते हैं। फिर i, तो i बराबर 0 टू π/2, देखो ये log है ना, log sin स्क्वायर x, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin x इंटू cos x। देखो ये sin x और ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो ऊपर में एक sin x है और नीचे में cos x है, तो sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा। ये चीज़ बना i बराबर, अभी प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगाए हैं, बस सिंपल कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, log ये tan x बाई 2 dx, ठीक है ना। फिर देखो i बराबर 0 टू π/4 log tan x, तो log tan x है ना, माइनस log 2, log tan x माइनस log 2, क्योंकि log a/b log a माइनस b, ठीक है ना, log a माइनस log b। अब आपका कितना बन जाएगा, i बराबर 0 टू π/4 log tan x, फिर माइनस ये dx लिख देते हैं, फिर माइनस 0 टू π/4 log 2 तो भाई बाहर रखना पड़ेगा, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस log 2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये तो निकल ही गया, ये तो x हो जाएगा। अब हमको इस पे मेन फाइट करना है, π/2 था, ये π/2, ठीक है ना, तो इसी पे बस फाइट करना है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये सिंपल बना। अब देखिए मेन आई वहां तक पहुंचा सॉल्व करके, देखिए अगर हम लोग ऐसे करें, अब log tan x का एक ही उपाय अब बचता है यहाँ पे, देखो I1 मान लो उसको, I1 0 टू π/4 है ना, π/2 log tan x dx, ठीक है। तो अगर इसको आप 1 मानते हैं तो I1 अब इसके बराबर होगा 0 टू π/2 log tan π/2 माइनस x dx, ठीक है ना। चलिए, तो ये I1, तो I1 हो गया, और 0 टू π/2, देखो log tan π/2 माइनस x कितना होगा, तो log tan π/2 माइनस x बराबर log cot x dx हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, I1 और ये I1 जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन एक फ़ायदा है, अगर मैं इनको हाँ जोड़ने से फ़ायदा एक चीज़ का होगा कि log tan x प्लस log cot x बराबर log tan x इंटू cot x हो जाएगा। ऐसे देखो अगर इसको 1 और इसको 2 मानोगे तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड
तो 2i1 ये कितना होगा 2i1 मुझे i1 ही तो निकालना है क्योंकि ये तो निकल चुका है समझिए। तो 2i1 बराबर कितना 0 to π/2 log सुनो log tan x प्लस log cot x तो log a प्लस log b बराबर log a b तो log tan x इंटू cot x हो जाएगा ना। स्टेप बाय स्टेप दिखा दूं चलो देख लो log tan x फिर प्लस log cot x और ये dx ठीक है। चलो केवल इसको नहीं मिटाऊंगा मेन हमारा यही चीज़ है यही चीज़ तो मेन है। यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है कि i1 निकाल करके और इसमें पुट करना है। ये π/2 है भाई चलो मैं फिर से फ्रेश लिख देता हूँ इसको π/2 ये चलो ये ऐसे हो गया ठीक है। अब इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो देखिए देखो तो ज़रा क्या होगा 2i1 बराबर 0 to π/2 log tan x इंटू cot x dx। अब लो बोलो log तो tan x इंटू cot x 1 ना होता है तो 2i1 बराबर 0 to π/2 log 1 dx। अरे ये क्या हो गया ये तो बहुत आसान हो गया सर। आसान log 1 का वैल्यू 0 और 0 इंटू समथिंग 0 इसका मतलब i1 0 है। हाँ तो i1 बराबर 0 नहीं समझे का log 1 का वैल्यू 0 होता है ठीक है। तो जब ये 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग 0 तो 0 का इंटीग्रेशन थोड़ी कुछ होगा ठीक है ना। तो यहाँ i1 का मतलब जैसे i1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं समझे अगर नहीं समझे तो ऐसे समझिए ये log 1 को मान लो मैंने बाहर कर दिया dx का लिखूंगा x और फिर ये 0 to π/2 फिर यहाँ पे log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 तो होता है ना। अब यहाँ पे π/2 तो लास्टली 0 ही ना आएगा बोलिए लास्टली 0 ही आएगा तो इसलिए शुरू से ही 0 कर देते हैं। तो i1 का वैल्यू 0 आ गया मेरा यही मेन इक्वेशन है। तब उसमें पुट करके देखो ठीक है i1 का वैल्यू 0 आ गया। अब उसमें पुट करके देखा जाए क्या होगा। चलिए तो i बराबर क्या है i1 माइनस log 2 फिर ये x 0 to π/2 तो i1 तो 0 आया i1 का वैल्यू 0 है फिर ये माइनस और देखो ये π/2 ही ना होगा π/2 में तो माइनस π/2 log 2 यानी फाइनली i का वैल्यू कितना हुआ i बराबर माइनस π/2 log 2 समझ गए जी हाँ। तो ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे ठीक है। और भी इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको करा देता हूँ ठीक है। देख लेता हूँ कौन आपको फंसेगा कौन नहीं। चलिए 11 कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं जो देखिए एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये हो गया ना। चलो 11 नंबर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है i बराबर माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। मैं ज़रा और वेरीफाई कर लूँ ठीक है ना जी माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx यही क्वेश्चन है ठीक है। याद करो वो प्रॉपर्टी क्या था प्रॉपर्टी सर तो माइनस a से a fx dx बराबर क्या होता है 0 होता है कब इफ़ fx इज ऑड मतलब ये ना लिखे हूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली कि इफ़ fx बराबर माइनस एफ माइनस एक्स ठीक है और फिर 2 इंटू 0 to a fx होता है इफ़ fx बराबर f माइनस एक्स
यही शर्त है, यही नियम है। तो माइनस ए से ए देख लिया, यानी ए बराबर पाई बाई 2 ले लो, तो माइनस ए से ए है। देखो कभी भी अगर पावर इवन हो जाए ना, पावर इवन हो जाए, तब तो वो ऑड फंक्शन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वैसे देखो साइन एक्स ऑड फंक्शन है, क्योंकि देखो साइन एक्स और साइन माइनस एक्स बराबर नहीं होते, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन पे अगर ऑड पावर रहेगा तो वो ऑड फंक्शन है, और अगर इवन पावर हो गया ना, चाहे कैसी भी चीज़ों पे इवन पावर हो गया, तब तो भाई पावर जब इवन हो जाए तो वो अंदर वाला निगेटिव भी हो तो फाइनली पॉजिटिव ही ना मिलता है कि नहीं। इसलिए पावर इवन हो तो डायरेक्ट इवन फंक्शन है, ठीक है। ऑड हो तो सोचेंगे, लेकिन देखो कॉस पे मान लो पावर ऐसे है, कॉस पे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन क्यों होता है? जैसे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है तो एफ माइनस एक्स, तो आप कॉस माइनस एक्स लोगे, ठीक है। तो पूरी दुनिया जानती है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं, बात करते हैं साइन एक्स की, तो साइन एक्स में अगर देखोगे, मान लो एक्स बराबर साइन एक्स मान लो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एफ माइनस एक्स लेते हो तो ये कितना होगा? साइन माइनस एक्स। तो ये आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो, आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये माइनस साइन एक्स हुआ, तो माइनस और ये एफ एक्स हो गया, यानी एक्स के पे माइनस एक्स रिप्लेस करोगे ना तो ये बदल जाएगा। बट रुको, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो सर देखो, तो स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर है, तो ये अंदर से तो माइनस साइन एक्स हुआ, लेकिन स्क्वायर होने के कारण फाइनली ये फिर भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि एफ एक्स के ही बराबर होगा। इसलिए अगर पावर इवन हो ना तो ये इवन फंक्शन में आ जाएगा। किसी भी ऑड फंक्शन का भी पावर अगर इवन कर दोगे तो वो इवन फंक्शन ही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी है और एक 0 to 2a प्रॉपर्टी है। इसमें आप ऑड इवन फंक्शन अगर नहीं समझोगे तो बड़ी मुश्किल होगा, ठीक है। और तीन ही प्रॉपर्टी खासकर इस्तेमाल होता है, एक 0 to a, एक माइनस ए से ए, और एक 0 to 2a, ठीक है ना। अगर आप हमारा पिछला लेक्चर देखेंगे तो उस पर भी काफ़ी विस्तार से इस चीज़ पे समझाए हैं। अभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये ऑड इवन समझने का तरीका होता है। और भी समझ लीजिए, मान लो एफ एक्स बराबर अगर हम एक्स स्क्वायर रखते हैं तो एफ माइनस एक्स कितना होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ही ना आया। तो यहाँ पे अगर एफ एक्स के ही बराबर हुआ, एफ एक्स एक्स स्क्वायर था, तो एक्स के जगह पे अगर हम माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तब भी उसका वैल्यू अगर नहीं बदलता है, इसका मतलब वो इवन है। और अगर उसका वैल्यू वही रह के लेकिन साइन बदल जाए तो इसका मतलब वो ऑड फंक्शन है। देखो इसका एग्जाम्पल भी, अगर आप एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लेते हो, फिर अब एफ माइनस एक्स करोगे तो ऐसे करोगे तो माइनस एक्स क्यूब ना हो जाएगा, बोलो, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहीं अगर 4 होता तो ये होता माइनस में, नहीं होता। इसका मतलब ऑड पावर तो ऑड फंक्शन। लेकिन हाँ, इस पे अगर ऑड पावर हो जाए, क्योंकि cos x जो है वो कैसा फंक्शन होता है? cos x इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इस पे पावर ऑड रहे इवन रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। cos x इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन जो ऑलरेडी है उस पे पावर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो हमेशा इवन होगा। लेकिन ऑड फंक्शन भी, जैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्वायर नहीं था तो, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन है, तो इस पे अगर पावर अगर हम इवन डाल देंगे ना तब ये इवन फंक्शन आ जाएगा। समझ गए जी? यही मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे ना तो फिर इसको बहुत मुश्किल होगा समझने में। अगर ये चीज़ ऑड इवन का जो खेल है वो समझ गए तो आप किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरो कर सकते हो। मान लो कि वो क्वेश्चन माइनस ए से ए प्रॉपर्टी पर है, ठीक है, माइनस ए से ए प्रॉपर्टी पर है और डायरेक्टली वो ऑड फंक्शन हो रहा है। अगर आपको पता है कि वो ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब अब उसको सॉल्व थोड़ी करने जाएंगे, उसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? जीरो लिख देंगे। समझ गए ना? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने ना ऐसे कर दिया, ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है। सोचो, सोच के देखो जरा, यहाँ पे किसी ने 11 लिख दिया, यहाँ पे ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 और ये एक्स है, और ये साइन 11x यानी साइन एक्स टू द पावर 11। ओके, तो अगर मान लो 13 होता, 11 होता, 12 नहीं 19 होता, कुछ भी इवन में ऑड में होता,
और तब ये इसका इंटीग्रेशन पूछा जाता तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। 0 क्यों होगा सर? क्योंकि देखिए साइन एक्स ऑलरेडी ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, और ये माइनस ए से ए प्रॉपर्टी पर है। तो जब माइनस ए से ए प्रॉपर्टी होता है और फंक्शन अगर ऑड होता है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, ठीक है। तो उस हिसाब से चूंकि साइन एक्स यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे पावर 11 भी रखेंगे तो माइनस साइन एक्स का पावर 11 तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन 11x, तो ये आपका वही चीज़ हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो फिर ये ऑड, तो ऑड हुआ तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। समझे जी? बहुत यही पे गेम है जो मैंने समझाया आपको, इसको बहुत अच्छे से बारीक से 2-3 बार सुने। इससे बढ़िया लेक्चर अब ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पे आपको शायद फंक्शन वाले चैप्टर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हर तरीके से आपको एग्जांपल देकर इसमें दिखा दिया, ठीक है। चलिए तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का खेल क्या था? तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो हम ये चीज़ तो प्रूव कर दिए कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये इवन फंक्शन है और चाहेंगे तो पहले प्रूव ही कर देते हैं। पहले प्रूव करो कि ऑड जब भी माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी मिले ना तो आप क्वेश्चन देख के सतर्क हो जाना, या तो 0 होगा नहीं तो भाई इवन का खेल है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में शायद ज़्यादातर ऑड देगा, ठीक है, पहचानने के लिए। देखो यहाँ पे अगर मानते हो कि लेट एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तब भी ये साइन स्क्वायर एक्स होगा और इसका मतलब ये एफ एक्स हुआ, ठीक है। ये एफ एक्स हुआ तो इसका मतलब है कि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स हुआ, है ना। देयरफॉर एफ एक्स इज इवन फंक्शन। लो वो इवन आ गया, तो इवन आ गया ना, तो इवन आ गया तो ये यूज करेंगे, ठीक है। इवन फंक्शन हो गया। देखो एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स आ गया, अगर यही माइनस बाहर निकल जाता ना तो इसका वैल्यू 0 होता, लेकिन तो बराबर आ गया। तो जब बराबर हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो हमको इसके जगह पे अब ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं लिख करके। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज़ पहले आप करें। पहले आप ये जब भी माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले इसको एफ एक्स मान लो, ठीक है। फिर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। फिर रिप्लेस करने के बाद देखो कि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स आया या एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आया। तो हाँ, एफ माइनस एक्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इवन है या ऑड है ये पहले दिखाओ। अगर इवन है तो आगे अभी बाकी है खेल, ठीक है। और अगर ऑड है तो डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर आई बराबर 0 बाय दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इवन फंक्शन यानी अभी खेल बाकी है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना उतार लिए होंगे आप, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये तो पक्का हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है, ठीक है ना। चलो तो अब क्या करेंगे इसमें? अब यहाँ पे ऐसे आएंगे, ठीक है। 0 to 2a, ये i बराबर 2 इंटू 0 to a, तो एक जगह पे पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब तो ये बहुत आसान काम हो गया भाई। फिर से i 0 to a, ये 0 to पाई बाई 2, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। मन में लड्डू फुट्टा क्योंकि क्वेश्चन तो आसान बन गया सर। ये 2 और ये देखो ये क्या करेंगे तो 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कुछ नहीं भाई। अब देखो ये और ये जोड़ दो, तो जब ये और ये जोड़ोगे आई और आई कितना 2i है ना। और ये 2 और 2, एक काम करो ना, 2 को इधर भेज देते 2 को इधर भेज देते। नहीं समझे कहा, चल छोड़ो ना, कोई बात नहीं। ये 2 और ध्यान से ज़रा देखो 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं 10th वाले बच्चों को भी बार बार बोलता हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी काम आएगी फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो अब याद है तो 1 होता है इसका वैल्यू, ये 2 और 2 खत्म, आई तो इसका 1 होता है यानी 0 to पाई बाई 2 dx। तो आई बराबर देखो ये x, ये 0 to पाई। अब x से पाई बाई 2 रखो तो कितना हो गया पाई बाई 2, यानी देयरफॉर
आई बराबर π/2। समझ गए? जी हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है भाई। ठीक है, आज एकदम हिम्मत बांध के रखे रहो, एक ही लेक्चर में आपको पूरा ये बढ़िया से मटेरियल दे देंगे। एकदम ये बना लोगे, देख लोगे लेक्चर, उसके बाद तो देखो ना, इंटीग्रेशन में कोई नहीं आपसे अति करेगा, बहुत आगे हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो आगे का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। एक इसी पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 12 को अभी हटाते हैं क्योंकि 13 का डायरेक्ट आंसर मिलेगा। मैंने अभी भी बात कर ली इस पे। -π/2 से π/2 है भाई, -π/2 से π/2 और साइन 7x है। बोलो क्या बनाने की ज़रूरत है? बोलो, खुश हो जाओ। ये तो भाई साइन x ऑड होता है और ऑड का पावर भी ऑड है, इसका मतलब डायरेक्ट ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब 0 होगा। आप ये चीज़ देखो, एफ एक्स बराबर कितना है? साइन 7x है, तो f माइनस एक्स, तो ये ऐसे, इसका मतलब माइनस साइन 7x, तो ये हो गया माइनस f माइनस एक्स। ठीक है, चलिए तो बात बन गई। तो माइनस f माइनस एक्स हो गया, इसका f माइनस एक्स है ना, सॉरी, माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, देयरफॉर एफ एक्स बराबर माइनस एफ माइनस एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो ऑड है। लास्टली आई बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन को आगे अब बनाना ही नहीं है, समझ गए ना। जी हाँ, यही प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता है। चलो अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, जब भी ऐसा मिल जाए तो वही काम करना, वही एक रामबाण इलाज है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 में। ठीक है, तो 0 टू क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? तो 0 टू π/2, 0 टू π/2, सॉरी 0 टू पाई है, फिर x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। ये पाई है, π/2 नहीं है। और इसी पे कभी कभी मिलता है x tan x, कुछ भी मिलेगा इसके साथ। जब भी देखो x यानी एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनमेट्रिक, और जब भी ऐसा आएगा ना तो वो 0 टू a में करके ही आएगा निश्चित तौर पे। तो 0 टू a वाला प्रॉपर्टी यूज़ करिए, फिर उसको 1 मान लीजिए। ये 0 टू पाई, देखो x का पे क्या लिखेंगे? तो पाई माइनस एक्स लिखेंगे, फिर ये dx। ठीक है ना, नहीं समझे का? अगर आपको ये नहीं मालूम है तो जान लीजिए, इसके बिना आप प्रॉपर्टी तो पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई। 0 टू a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, चलो 1 का 1 रह गया, फिर ये साइन और x के पे क्या लिखोगे? पाई माइनस एक्स। देखो ये अब क्या है ना कि ये dx इन सब से इनटू करेगा, तो जब dx इन सब से इनटू करेगा तो 0 टू पाई हो गया। ठीक है, और देखो ये पाई बाहर हो गया, पाई बाहर, फिर ये dx अपॉन 1 प्लस, देखो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन एक्स होता है, तो ये साइन एक्स रहेगा, फिर माइनस। ठीक है, और माइनस 0 टू पाई एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्यों मैं बोल रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है? आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे ना। देखो जब भी ऐसे x dx के रूप में हो, तो जब भी ऐसा प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जो माइनस में होता है ना वो i के रूप में आएगा। देखो i भी क्या था आपका? i था 0 टू पाई x dx बाई 1 प्लस साइन एक्स, 0 टू पाई x dx बाई 1 प्लस साइन एक्स था। ठीक है ना, तो ये i है, ये क्या है? i। तो ज़रा लिख लेते एक बार, i बराबर ये पाई, इसी को हमें अब सॉल्व करना होगा, आगे चलेंगे इस पे सॉल्व करने, पहले ये तो निपटा लें। तो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस, बोलो ये आई ना होगा,
जी हाँ, ये आई हुआ। ठीक है, अब थोड़ा इसको आगे देखते हैं। तो ये आगे क्या होगा, देखिए अब यहाँ से ये माइनस आई इधर आ जाएगा, तो ये 2i बराबर पाई 0 टू पाई, और ये dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, dx तो हम लिख दिए हैं, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, जी हाँ। अब मेन हमारा क्वेश्चन ये हो गया, और हमने हमेशा आपको एक चीज़ समझाया है कि जब ऐसा आ जाए तो दो रास्ते हैं आपके पास। ठीक है ना, दो रास्ते यहाँ से आगे बढ़ने का। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। आप चाहो तो एक रेशनलाइज करके ट्राई कर लो, रेशनलाइज करके अगर ट्राई करोगे, थोड़ा मन में करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर देंगे तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो नीचे जब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो वो कितना होगा, वो होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स। अरे वाह, बन गया, मतलब वही कर लो। एक और उपाय होता है, साइन एक्स बराबर 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 भी डाल सकते हो। ठीक है ना, दोनों मेथड चाहिए, दोनों करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दो मेथड से यहाँ पे बता देते हैं आपको सवाल, आपको जो मर्जी वही बनाना, जो आसान लगे वही करना। लेकिन ये चीज़ मत भूलना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देना यहाँ पे x dx या हो सकता है x sin x, x tan x, कुछ भी इनटू में हो ना, तो ये प्रॉपर्टी जरूर देगा 0 to a। और ये ऐसा ही देता है कि जब आप ये लगाओगे ना तो इसमें एक सेपरेट होके i बन जाता है, और i बन जाता है तो देखो जो पहले x था अब x गायब हो गया। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। ठीक है ना, ये इधर आ गया, गायब हो गया, तो अब तो मेरे पास एक ही फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब तो काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, आइलेट करना पड़ता है, नहीं कि प्रोडक्ट वाला रूल पे, जिसको हम लोग बाई पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं दो मेथड से। ठीक है, मेन अब क्वेश्चन हमारा वही हो गया। तो आइए पहले फर्स्ट मेथड जो काफ़ी आसान है वही देख लिया जाए। देखिए मेथड 1, तो मेथड 1 में क्या होगा भाई, देखो अगर आप 2i बराबर पाई, यानी कि ऐसे करो i बराबर π/2 फिर 0 टू पाई dx, तो d हम ना चाहते हैं ना कि रेशनलाइज करें, जैसे जो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो i बराबर π/2 फिर ये 0 टू पाई और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो तो i बराबर π/2 फिर ये 0 टू पाई, ये अलग अलग कर सकते हैं, जब अलग अलग करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स हुआ, फिर साइन एक्स, इसका एक कॉस चुरा लेगा तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x हो जाएगा, फिर नीचे एक कॉस एक्स रहेगा ही रहेगा, तो 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है, यानी कि आगे चल के ये सेक एक्स इंटू tan x होगा। एक काम करो ना, सीधा सीधा ये dx या छोड़ो, ये डायरेक्ट ही कर लेंगे, माइनस है ना, और ये dx, तो i बराबर π/2, i बराबर π/2, देखो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है tan x होता है, और फिर सेक एक्स का कितना, सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स होता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो 0 टू पाई। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा, देखिए ये 0 टू पाई, तो जब 0 टू पाई वाला है, चलो भाई रखो, तो i बराबर π/2, एक बार पाई रखेंगे तो tan पाई माइनस सेक पाई। ठीक है, और फिर tan 0, ये डिग्री नहीं होता, सॉरी डिग्री नहीं होता, सब रेडियन में है, माइनस सेक 0। अब जो भी इसका है तो ये π/2 देखो tan पाई, तो tan पाई कितना होगा भाई 0 होगा, क्योंकि देखो साइन एक्स tan पाई जो होता है ना, जहाँ पे 0 होता हुआ साइन एक्स होता है, tan पाई
जीरो होगा। अब किसी को डाउट है कि tan पाई जीरो कैसे होगा सर, ठीक है ना, देखो tan पाई को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू लिख सकते हो, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और tan पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, तो माइनस कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, तो इसीलिए tan पाई क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन सेक पाई, तो देखो सेक पाई चूँकि कॉस पाई माइनस वन होता है, तो माइनस वन का उल्टा क्या होगा, माइनस वन ही होगा, तो वो माइनस वन होगा, ठीक है। चलो तो ये देखो ये जीरो और माइनस, ये माइनस वन, ठीक है, ये हो गया, और फिर माइनस, ये देखो tan जीरो का जीरो वैल्यू होता है, इसका वन होता है, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन टू, यानी पाई बाई टू इंटू टू कट गया, यानी फाइनली आपको क्या मिल गया, आई बराबर पाई, समझे, जी हाँ, तो आई बराबर पाई मिल गया। अब देखो ज़रा, तो यहाँ से हमको एक दूसरा मेथड भी देखना था ना स्टूडेंट, जी हाँ, तो दूसरा मेथड देख लीजिए, अब उस पर अंत तक आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर पक्का आएगा, ठीक है। चलिए, जो आपका वहाँ पे रुका था, क्या रुका था, मिला था भाई 2i बराबर 0 टू पाई, ये पाई, और dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, तो 2i बराबर देखो पाई, ये मान लो पाई बाई टू, आई बराबर, फिर देखो dx 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला भी होता है जैसे साइन 2x का, तो 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना, देखो ये हो गया पाई बाई टू, ये एलसीएम होगा, एलसीएम के ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। फिर ये देखो यहाँ पे आएगा, ये चीज़ 1 से इंटू करेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1 प्लस tan एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट है भाई, अब यहाँ से आप t बराबर क्या मानोगे, t बराबर tan x बाई टू मान लोगे, ठीक है, मान लें, चलो भाई मान के दिखा देते हैं, t बराबर tan x बाई टू, तो t जब tan x बाई टू माने तो लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना, तो जब x जीरो होगा तो t भी जीरो होगा, क्योंकि tan जीरो जीरो होता है, जब x बराबर पाई होगा तो यहाँ पाई बाई टू, ये तो इन्फानाइट हो जाएगा, फिर लोचा हो जाएगा, बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपका वही मेथड ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि पाई बाई टू चला जाएगा, तो पाई बाई टू चला तो इन्फानाइट हो जाएगा, तो इन्फानाइट रखने से बेहतर है कि आप वही मेथड करें, चाहे रख भी सकते हैं, है ना, आप देखिएगा, तो x बराबर अगर पाई रख देंगे यहाँ पे तो पाई बाई टू हो जाएगा, तो पाई बाई टू जब हो जाएगा तो फिर t बराबर आपका tan x बाई टू था ना जी, तो ये नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन आ जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि वही वाला कर ले। अब अगर आप इसके बाद चाहते हैं करना तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेफिनिट होता तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों चला जा रहा है, क्योंकि डेफिनिट इनडेफिनिट वाला में चला जाता है ऐसे ही, बिना प्रॉपर्टी का मतलब रेशनलाइज भी कर सकते तो बन ही जाता, ऐसे भी करोगे तो बन ही जाएगा, क्योंकि उसमें ये बदलने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको इस एक्सरसाइज में अब तंग करने वाला है, वो भी देख लिया जाए। चलिए, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन शायद 14 नंबर है, i बराबर 0 टू 2 पाई कॉस 5 बाई कॉस एक्स टू द पावर 5, एक बार कंफर्म हो लेते हैं, 0 टू 2 पाई, हाँ ठीक है, कॉस देखो 0 टू 2 पाई, तो अब आप वो चीज़ याद करिए, क्या था आखिर उस कॉन्सेप्ट में एक था प्रॉपर्टी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, टू ऑफ स्पष्ट दिख रहा है, एक जगह पे अगर पाई लेंगे तो इसका क्या वैल्यू होता था, तो ये 0 होगा, कब, इफ़ एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या होता था 2 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स। कब? तो इफ एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता था। तो वही खेल है बस माइनस ए से ए वाला का, लेकिन इसमें 2a माइनस एक्स है और उसमें डायरेक्ट एक्स होता था, एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स देखना, ठीक है ना। तो जब 2a वाला प्रॉपर्टी आ गया तो पहले मुझे इस पे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं भाई। हम यहाँ पे एफ एक्स मान लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर कितना? कॉस 5x, ठीक है ना, या कॉस x टू दी पावर 5 जो कह लीजिए। तो कॉस ये इंटू नहीं है भाई, ये पावर है, मैं स्पष्ट कर दूँ यहाँ पे, ये पावर में है। अब देखो किस पे चेक करना है? 2a माइनस एक्स निकालो, ये एफ एक्स के बराबर आ रहा है कि उसके निगेटिव साइन आ रहा है? 2a कितना है? तो 2 पाई, तो एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर कॉस पाई फिर 2 पाई माइनस एक्स। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो ये कॉस एक्स ही रहेगा, तो कॉस 5, यानी इसका मतलब है ये एफ एक्स के बराबर है, यानी जीरो तो नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है वो जीरो तो नहीं होगा, वो इस प्रॉपर्टी पे जा रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू हम ये रख के चलेंगे, ठीक है। ये आ गया। इसका मतलब है कि देयरफॉर आई बराबर 0 टू a। देखो यार 2a था तो हम a कर देंगे, यानी कि पाई कर देंगे, ठीक है ना। और फिर एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है भाई? तो कॉस 5x dx, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान काम हो जाएगा। ऐसे कर लो, सीधा सीधा बता रहा हूँ। देखो ये 2 हुआ ना, ये 0 टू पाई 5, कॉस 5 है तो कॉस 5 को कॉस 4 इंटू कॉस एक्स, इतना तो लिख सकते हैं ना? जी हाँ, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखो तो आई बराबर कितना हुआ? तो 2 कहाँ से? हाँ ये वाला, ठीक है। तो 2 और ये 0 टू पाई। देखो cos 4 को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर ये cos x dx, ठीक है ना। अब इतना ही करने के बाद आपको इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ के बाद का मुद्दा क्या है। यहाँ के बाद का मुद्दा साइन एक्स है, t बराबर साइन एक्स मान लो। तो t बराबर जब साइन एक्स मानोगे तो ऑफकोर्स ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर लिमिट बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट बदल के देख लिया जाए, वो वाला हटा देते हैं, उधर ही लिमिट बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं x 0 रखूँ तो t बराबर 0 है ना, और फिर गड़बड़ हो जाएगा एक चीज़, क्योंकि साइन पाई भी अगर पाई रख देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर इसको 2a पर जा सकते हैं, इसलिए इसको अभी इतना पे रोकिए। या आप एक काम कर सकते हैं, बिना लिमिट चेंज किए भी काम कर सकते हैं। पहले इसको i मान लीजिए, ऐसे ही नॉर्मली कुछ मान लीजिए कि I1 बराबर जस्ट कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इनका स्क्वायर है और ये कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स dx। लिमिट अभी हटा दीजिए। तब यहाँ पे अगर आप t मान के चलोगे साइन एक्स, तो dt बराबर कॉस एक्स dx, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये dt। तो अब ये काफ़ी आसान हो गया, 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? देखो dt 1 का तो t, फिर ये t का पावर 5/5, फिर ये t क्यूब बाई 3, ठीक है। इसको अब ना क्या करना है ना कि इसको इतना रहने देना, अभी हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे क्योंकि हमको बाद में लिमिट रखना है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे कि I1 बराबर क्या हो गया? साइन एक्स प्लस 1/5 साइन 5x माइनस 2 साइन क्यूब x अपॉन 3, ठीक है। अब अगर लिमिट चढ़ाओगे, अब जाके लिमिट यहाँ पे 0 टू पाई चढ़ा सकते हो, यानी अगर हम लिमिट को लेकर चलेंगे ऐसे 0 टू पाई, तो यहाँ पे अब आप
0 to पाई चढ़ा सकते हो। अब आप रखते जाओ, 0 ही आएगा, आई थिंक 0 आएगा, इसलिए 0 0 0 होने जा रहा है। ठीक है, तो जब ये 0 आ जाएगा तो फाइनली आपका आंसर भी 0 चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कहीं उसमें देखने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया है, क्योंकि cos 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होगा। ठीक था, fx था। चलिए ठीक है, इसको देखिए, अगर कोई मिस्टेक होगा तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, और एक आध क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में आपको मिसलेनियस करा देंगे। तो मिसलेनियस करा देंगे तो आपका बस इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, एक लिमिट एज अ सम, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मान लीजिए डिलीटेड है, लेकिन आगे चल के कुछ काम कभी कभी पड़ सकता है। जैसे आप टीचर बन गए तो आपको तो सब चीज़ जानना पड़ेगा ना। अब मान लो अभी आप 12th में हो, CBSE में ही हो, टीचर आगे आपको बनना है, तो ये थोड़ी स्टूडेंट से कहिएगा कि आपके टाइम में सिलेबस से हटा दिया गया था। चलिए, तो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है भाई। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है देखिए, 0 to π/2, 0 to π/2 sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना कि इस क्वेश्चन को देख के डरने वाला डर जाएगा, लेकिन दिमाग वाला कहेगा कि 0 होगा आंसर। डरने वाला डर गया, लेकिन जिसके पास दिमाग है वो देख के ही बताएगा कि इसका आंसर 0 है। क्यों भाई? क्योंकि देखो 0 to π/2 है, तो जब मैं अगर प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जब जोड़ूंगा ना तो नीचे का तो कुछ नहीं बदलेगा, तो जब नीचे का कुछ नहीं बदलेगा तो एक जगह साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा तो एक जगह माइनस में रहेगा, कट उठ के 0 हो जाएगा। जब ऊपर 0 हो जाएगा तो 0/समथिंग 0, तो आंसर 0। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या कर दिया, अपने में ही बना लिए, मन से ही बन गया। हाँ बनेगा मन से ही, अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो जरूर मन से बनेगा। आइए देखते हैं मैं क्या किया मैंने यहाँ पे। आई, तो आई बराबर 0 to π/2। देखो साइन एक्स, तो एक्स के हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स। फिर ये कॉस, तो π/2 माइनस एक्स। ठीक है ना, और ये देखो 1 प्लस ये π/2 माइनस एक्स, फिर ये कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ 0 to π/2। ध्यान देना, ये इक्वेशन 1 है हमारा। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है। ये साइन π/2 साइन एक्स हो जाए, ये कॉस एक्स हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखो ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स, तो आखिर इधर उधर लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये 2 हो गया, ये dx। ठीक है ना, अब जिस दिन इन्हें जोड़ देंगे, जिस दिन हम इन्हें जोड़ेंगे उस दिन हमें कुछ ऐसा मिलेगा। i और i कितना हो जाएगा, सॉरी ये i और ये i 2i। देखो अब बच्चे नहीं बनने हैं, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो LCM हमारा कितना होगा, LCM हमारा कुछ ऐसा होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, और देखो ये साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स कट जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स कट जाएगा, तो 0 और ये dx, ये 0/0 π/2। जब यही 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया। 0 मतलब 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। ठीक है ना, तो ये 0, इसका मतलब i बराबर भी 0। तो क्वेश्चन देखने में भयंकर है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है ना, आइए देखते हैं और एक आध क्वेश्चन जो बचे हैं जिसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक और देख लिया जाए, 16 में शायद आपको दिक्कत होगा। 16 i बराबर 0 to π है ना, और ये log 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या हो सकता है सर, देखिए अगर आप 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे
सोच लीजिए क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें। चाहोगे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि log 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, तो सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो log कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे वाह आइडिया। नहीं, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर आप करते हो, फिर उसको अगर आप जोड़ के देखिए, क्या एक काम करते पहले इतना रहने दो, एक बार बदल के देखते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है ना। तो आई है ना, देखो ये 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स, फिर ये आई 0 to पाई और ये log है ना, देखो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, समझ गए। देखो log a प्लस log b हो गया, ठीक है, log a प्लस log b हो गया। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो एक काम करिए, दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो देखिए log a प्लस log b, तो log a b, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, यानी ये बन जाएगा 0 to पाई और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आइए देखिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो लॉग साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, लॉग साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब देखो तो ये 2i, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 0 to पाई, फिर ये log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना, log साइन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद है ना हम लोग को इसमें काम कर लेना है, तो 2, ये 2 और 2 ख़त्म हो गया, i बराबर 0 to पाई log, अच्छा इसको अब हम वो चीज़ में करके देख लेते हैं, है ना, क्या ये ऑड फंक्शन है ना। अगर हम 0 to a करके देखेंगे उसके बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि ऑड है या इवन है, मतलब 0 to 2a पे करके देख लीजिए ना, सबसे बढ़िया रहेगा। इतना तक तो समझ गए ना आप। अब इसको ऐसे करके देखते हैं, देखिए अगर हम ये इतना तो समझ गए हैं, देखिए कोई दिक्कत है तो बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन था a माइनस एक्स किया, 1 माइनस ये हो गया, ये और ये जोड़ेंगे तो log a प्लस log b बराबर log a इंटू बी, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, वो कि साइन स्क्वायर एक्स होता है। log x टू दी पावर m क्या होता है, m log x होता है, तो ये 2 log साइन एक्स हो गया, ठीक है, 2 और 2 कट गया, i बराबर इतना आ गया। अब हमारा क्वेश्चन मेन वो हो गया, अब उसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अगर आप चाहो तो उसे इस प्रॉपर्टी पे कर सकते हो। अब 0 to a, फिर a माइनस एक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो साइन पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही ना होता है, तो फिर तो वही हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा, कुछ चेंजिंग ही नहीं होगा। तो एक और एक दूगो, फिर 2i फिर 2 कट के वही आ जाएगा, इसलिए कुछ अलग। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए a माइनस एक्स पे ना बने तो 2a वाला को याद करो। ऐसे हम लिख सकते हैं ना इस चीज़ को कि 0 to 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी को याद करो। देखो बार बार बोलूँगा ना यार, बार बार लिखेंगे इतना स्पेस चला जाएगा। 0 to 2a होता है तो उसका वैल्यू 0 होगा, कब, जब f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा, और उसका वैल्यू 2 इंटू 0 to a होगा, कब, जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा, ठीक है। तो पहले इसको चेक करो, एफ एक्स बराबर log साइन एक्स 2a, तो 2a के जगह पे पाई बाई 2 मान लो, यानी पाई, या यूँ कहें कि 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2a माइनस एक्स, तो देख लो ये कितना आ गया, तो log देखो 2a माइनस एक्स, तो 2 2 कट जाएगा, पाई न रहेगा, यानी log साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है ना, यानी ये एफ एक्स के बराबर हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो वाला प्रॉपर्टी जाएगा ऐसे कि तब 0 to 2a जो एफ एक्स होता है, तो ये 2 इंटू 0 to a एफ एक्स हो जाएगा।
जब भी ऐसा शर्त होता है तो, ठीक है। तो हम उसी पर जाएंगे अब यहाँ से। तो देखिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आई बराबर ये देखो 2 इंटू 0 टू ए के जगह पे अब क्या है पाई बाई 2, ठीक है ना, एफ एक्स। तो लॉग 2 को हम इधर भेज दें, हाँ लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। चलो अब इसको कुछ मान लेते हैं। अगर पहले हम कितना माने अब ये याद नहीं है, हम इसको मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, शायद 1 2 मान चुके हैं, तो इसको 3 मान लिया। रुको जरा, अगर इस 2 को हम चाहें तो साइन एक्स का पावर बना सकते हैं, यानी इसको अभी 3 मत मानो, सीधा सीधा आप ऐसे करिए कि आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स। देखिए खेल बस प्रॉपर्टीज का कमाल है। ठीक यही चीज़ पहले भी आया था, लेकिन पहले में क्या था कि यहाँ पे पाई था, तो पाई के कारण साइन स्क्वायर तो कॉस के रूप में जाता नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पाई बाई 2 बना लिया, फिर वही चीज़ ला दिया और बिना गलती किए। तो अब इससे फ़ायदा मिल गया, क्या मिल गया, 0 टू ए प्रॉपर्टी अब यहाँ पे लागू हो जाएगा। इसको 3 मानो, फिर ये 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई बराबर 0 टू पाई बाई 2, बोलो ये कितना होगा, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो लॉग कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चलिए, तो ये अभी तक आई के रूप में है, अब इनको जोड़ेंगे लॉग साइन 2x, ठीक है ना। चलिए, तो ये अब इनको जोड़ के है ना आगे देखेंगे क्या होता है। जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब अगर इसको जोड़िएगा 3 और 4 को, तो क्या आएगा 2i। तो 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग। देखो अब बच्चों वाली बात नहीं, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए भी होता है। इसका मतलब लॉग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सुनो, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इस पे स्क्वायर दे दूं, बोलो दे दूं, हाँ। और जब इस पे स्क्वायर दे दूं तो log x टू दी पावर m है, तो ये 2 इधर भी आ सकता है, नहीं तो 2 इधर आ गया, तो ये इसको मैंने इतना ले लिया। अब देखो ये 2 और 2 कट गया, तो समझ गए ना यहाँ पे। अब देखो कितना हो जाएगा, तो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, आई बराबर 0 टू पाई बाई 2। भाई अगर कभी ये गलती हो जाए लिमिट देना तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, ठीक है जी हाँ। अब देखो, अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ये हटो भाई। अब देखिए, अब अगर हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो i बराबर 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, और log साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2। देखो ये log 2 है, तो यहाँ पे ऐसे कर दो log 2 और ये dx, ये पाई बाई 2 है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा i जो है ना कुछ ऐसा है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना।
ये आई है कुछ ऐसा, उसी को जोड़े हैं यहाँ पे जो 3 और 4 माने थे, तो ये यही था, ठीक है, इसका काम पड़ने वाला है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे लेट I1, तो I1 बराबर कितना 0 to π/2 है ना, और फिर log sin 2x dx, ठीक है। चलो तो अब इसको I1 मानो, सुनो अब हमें कुछ भी करके इसको ना इसके जैसा बना देना है, ठीक है। यहाँ पे t मानो तो ज़रा, t बराबर कितना, तो t बराबर 2x मानो, तो ये कितना हुआ dt/dx बराबर 2, इसका मतलब कि dt/2 बराबर dx। लिमिट भी चेंज करो, जब t बराबर 2x है तो x बराबर 0 पे t बराबर 0 होगा, ठीक है, और x बराबर π/2 पे t बराबर π/2 पे t बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना, t बराबर पाई हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जब t बराबर पाई हो गया, ये 1/2 हो गया, तो अब क्या होगा, कन्फ्यूजन में एकदम नहीं पड़ना है, बस लंबा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। और याद है ना इसको किस रूप में लाए थे हम, ये 0 to π sin x का रूप है, कोई भी काम आ सकता है यहाँ के बाद, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब I1 को ज़रा सॉल्व कर लो, तो ये I का इक्वेशन है भाई, I1। अब इसको हटा देते हैं, दो चीज़ हमारे पास I के रूप में है अवेलेबल, याद करो log 1 प्लस cos x था, तो हमने उसको 1 माइनस cos x कर दिया, 0 to π से था, ठीक है ना, फिर जोड़ा था तो log sin स्क्वायर x हुआ था, ठीक है, तो 0 to π sin स्क्वायर x हुआ था हमारे पास, ऐसे था ये sin स्क्वायर x, ठीक है, और हम यहाँ पे π/2 यानी एक ये भी था, यार इसको मैं साइड लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काम पढ़ने वाला है, आएगा तो देखेंगे, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो आप भी कंफ्यूज रहिएगा। देखिए ये हम क्या कर देंगे, I1 बराबर अब कितना हो जाएगा 0 to π, और ये 1/2, और ये हो जाएगा log sin t, log sin t dt। याद करो वो दिन क्या कहीं ये मिला था क्या, अरे रे ये क्या हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 sin t था ना, इसको ऐसे करो, I1 बराबर 2/4 0 to π, ठीक है ना, और log sin t अभी कर दो, ठीक है, t dt, तो I1 1/4 0 to π, ये 2 इसके देखो 2 का मतलब 2 log sin t, और 2 यहाँ पे आ सकता है, तो log sin स्क्वायर t dt। अब ढूंढो कि 0 to π वाला में क्या था फंक्शन I, है ना, उस दिन को याद करो, ये सब थोड़ा मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है, वो चीज़ मैंने तो मिटा दिया है, तो मैं वापस रिमाइंड कराता हूँ। इसके बाद ये क्या करना है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो अगर बार बार दिक्कत हो तो बार बार पीछे से पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का रेंज बहुत छोटा होता है, एक ही बार में ये बनेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब कुछ खास बात नहीं है, याद करो आपको I सबसे पहले क्या दिया था, I दिया था 0 से π और log 1 प्लस cos x dx, यही दिया गया था, ये I था। जब मैंने 0 to a का प्रॉपर्टी लगाया तो cos π माइनस x हुआ था, cos π माइनस x माइनस cos x हुआ, तो ये 1 माइनस cos x हो गया, तो फिर I और I बराबर एक बार log 1 प्लस cos x और एक बार log 1 माइनस cos x, दोनों को मैंने जोड़ा, 2I बराबर log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, मतलब 2I बराबर log sin स्क्वायर x, ठीक है ना, मतलब I बराबर 1/2 log sin स्क्वायर x, पाई के रेंज में, पाई जब लिमिट था तो, यानी इसको हम सिंपल कर सकते हैं, है ना,
या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 2i बराबर आपको क्या मिला था, 0 to पाई log sin स्क्वायर एक्स मिला था। ठीक है, मैं 2 को इधर कर दिया मैंने, अगर तो 2 को जब इधर कर दिया तो ये 2, फिर 0 to पाई और ये log sin x हो गया, log sin x dx, ये खत्म। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए था, 0 to पाई और ये log sin x dx। आजा देख लो, अब इधर उधर क्यों भटकना, छोड़ो यार, यहीं पे काम हो गया। मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। आई हमने ढूंढ लिया, जो बिछड़ गया था। इस आई से हम आई को 0 to पाई log sin x dx लिख सकते हैं। तो अगर 0 to पाई log sin t dt मिलेगा तो वो भी आई ही होगा। याद करिए पहला प्रॉपर्टी, a to b f x dx बराबर a to b f t dt। तो मैंने ला दिया, यहाँ पे ला दिया, ये बस 2 के रूप में, चिंता मत करिए। I1 ये हटा देता हूँ, ये जो 1/2 था रहने दो भाई, ये 1/2 ही था। और 0 to पाई log sin t dt, 0 to पाई log sin x dx, तो sin x dx और यहाँ पे sin t dt। लिमिट तो सेम है ना, इसका मतलब ये भी आई ही होगा। ठीक है ना, तो ये आई हुआ, तो आई हुआ तो इसको लिखो आई, मिल गया इक्वेशन। बस ये क्वेश्चन बनने ही वाला है। ठीक है ना, देखिए तो अब यहाँ पे जब आई रखोगे तो कितना होगा, I1 बराबर है ना 1/2 आई। ठीक है, यानी I बराबर 2I1, आई बराबर, यानी छोड़ो ना, आई को इसके रूप में लिखना है ना, 1/2 आई हुआ। अब इक्वेशन देखो क्या है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा है कि I बराबर I1 माइनस, यहाँ पे पुट कर देना है ना। ये I1 हमने माना था, इसको I1 मान के सॉल्व किया। देखिए ये नहीं इक्वेशन था फाइनली, I बराबर I1 माइनस log 2 और ये 0 to पाई/2। तो देखो I बराबर I1 का वैल्यू कितना है, हाफ आई, और ये x रखेंगे यहाँ पाई/2 हो जाएगा, तो पाई/2 log 2। तो I में से हाफ आई घट जाएगा, तो हाफ आई बराबर माइनस पाई/2 log 2, 2 और 2 खत्म हो गया, तो I बराबर माइनस पाई log 2। समझ गए? हाँ, तो इसी क्वेश्चन होता है डेफिनिट का, मजाक समझ के रखें क्या है। जो पढ़ेगा वही सीखेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो एकदम नहीं सीखेगा। और मेरा वीडियो पढ़ने वालों के लिए है, जो मजाक समझते हैं पढ़ाई को, उनके लिए भाई हाथ जोड़ते हैं, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे जो मैं करा रहा हूँ, तो पहले अपने से अटेम्प्ट करना है, और जब नहीं बने तो देख लीजिएगा कि क्या है ये भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्या है, आगे वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये हम नहीं बताएंगे। 17 नंबर काफ़ी आसान है, फिर 18 नंबर भी आसान है, मॉड वाला हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, 19 नंबर देखा जाए, ठीक है ना, कि 19 क्या है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट, ये क्वेश्चन में ज़रा लिखना पड़ेगा हमको, कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन है। शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx into gx, so that integration of 0 to a fx into gx dx बराबर 2 into 0 to a बराबर 2 into 0 to a fx dx। कब? तो if and g are defined as, if
F and G are defined as F and G are defined as fx बराबर जी ए माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स एंड यह मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें इतना बराबर इतना प्रूव करना है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इतना का वैल्यू ये दिया हुआ है और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स का वैल्यू 4 दिया है। तो ये देख के थोड़े घबरा गए होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली सोचो जीरो, अरे रे ये 0 to a है भाई, ठीक है। तो नॉर्मली सोचो 0 to a वाला प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सॉल्व करें हम लोग 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको मैंने मान लिया आई, ये हो गया इक्वेशन 1। 0 to a है तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया एफ ए माइनस एक्स, फिर ये जी ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है ना कि एफ ए माइनस एक्स का पे एफ एक्स लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे एफ 0 to a एफ ए, देखो ये इसके जगह पे हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इतना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है ना इतना। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई और आई कितना होगा 2i, फिर 0 to a, देखो एफ एक्स और एफ एक्स कॉमन है भाई, फिर इधर क्या होगा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, और इन दोनों में क्या कॉमन है एफ एक्स। अब देखो प्यार से, ये जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, तो इतने के जगह पे 4 रख देंगे, तो 2i बराबर है ना 0 to a 4 इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये 4 भाई बाहर ही ना आता है, तो ये 2, तो देयर फोर आई बराबर, आई मतलब ये पूरा बराबर 0 to a, ये 2 है 2 एफ एक्स डी एक्स। बस सिंपल हो, सॉल्व हो गया, समझ गए। बस हम लोग अब इस लेक्चर को ख़त्म ही करने वाले हैं, तो चिंता ना करें। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा, देख लिया जाए। 19 तो बन जाएगा, 20 में 20 भी बहुत सिंपल है, आप लोग ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगला लेक्चर हमारा होगा मिसलेनियस पे, यानी लिमिट एज अ सम को छोड़ दे तो मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए इतना ही क्वेश्चन बनाना वाजिब होगा, आप बना सकते हैं। आपको असाइनमेंट भी हमने दिया, हो सकता है कि असाइनमेंट हमने आपको इनडेफिनिट का दिया था, आज हम डेफिनिट का भी पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि बनाइए, पूरा ज़बरदस्त तरीके से बनाइए, और मोस्ट वेलकम फॉर योर ऑल डाउट्स। आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर करवाइए, भेजिए, हम उसी पर अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बचा रहेगा, पहले मिसलेनियस करा देते हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मुझे ही कराना पड़ेगा, करीब करीब 10-12 क्वेश्चन, यानी वो भी, ये लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का हो गया, ये 1.5 घंटे से ऊपर का भी हो गया, लेकिन कंप्लीट एक ही साथ हम डाल रहे हैं, क्योंकि कभी भी वॉच करोगे तो ढूंढना नहीं पड़ेगा आधा के बाद आधा कहाँ गया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, यकीन नहीं तो बढ़िया से अंत तक, शुरू से अंत तक जब देखे होगे तो आप बना कर देख लो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। इग्नोर मत करो अभी इंटीग्रेशन को, नहीं तो एक दिन आपको इग्नोर कर देगा एग्जाम में ये, ठीक है। इसलिए आपको बार बार हिदायत देते हैं, और आप जितना हो सके डाउट, आपका 50 डाउट हो, 100 डाउट हो, लेकिन डाउट का मतलब क्या, जो क्वेश्चन हम अगर यहाँ करा दिए ना, ये वीडियो में करा दिए, उसमें तो हमको नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, और होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके भेजें कि देखिए सर्कल कर दे कि ये चीज़ हमको यहाँ पे डाउट है, मैं उसी वक्त क्लियर कर दूंगा। जो चीज़ मैं
डाउट में के लिए बोला था एक बार, तो क्या भेजे थे आप लोग हैं? लड़कियां खासकर क्या भेजी थी? बिना वीडियो देखे ही सब भेज दी हैं। क्या मतलब है यार? हैं, आदमी यहाँ पसीना में कैसे से भरा है, वीडियो पूरा तो देखो, पूरा देखो, मंथन करो। जो अपने को लगे कि अब हार पछता के अब हमसे कुछ नहीं बन सकता है, वैसे डाउट्स को पूछिए। डाउट्स का मतलब थोड़ा लगे कि मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वही का वही क्वेश्चन हम वीडियो में बना चुके हैं, उसके बाद भी वही चीज़ डाउट है, वही चीज़ डाउट है, वही चीज़ डाउट है। कोई गुड्डा गुड्डी खेल है, चौथा पाँचवा का क्लास है नहीं ना। तो इसलिए बेहतर तरीके से देखिए, और जब रियल में कोई डाउट निकलता है तो ज़रूर से ज़रूर भेजें, मोस्ट वेलकम। ये मैटर नहीं करता कि वो किस बुक का है, हाँ ये मैटर जरूर करता है कि वो हमें दिखाना पड़ेगा प्रूफ कि वो क्वेश्चन बुक का ही है किसी का, इन्हें कि आप अपने से मन से लिख देंगे। क्योंकि अभी हम आपको ऐसे भी लिस्ट देने वाले इंटीग्रेशन का जिनका इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, क्वेश्चन तो दिखा रहेगा लेकिन उनका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। अगर कभी दे दिया गया कि इसका इंटीग्रेशन निकालो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब कुछ फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन भी कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए नॉट फॉर टेस्टिंग, जस्ट हमको टेस्ट करने की आप में क्षमता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप शायद 1-2 घंटा पढ़ के बोर हो जाते होंगे, लेकिन ये हमारा पैशन था मैथमेटिक्स, और आज भी पैशन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे, अगर आप रियल में हमारे स्टूडेंट हैं और हमसे कुछ सीख रहे हैं और आपको कुछ और सीखना ही है, इसमें कुछ डाउट्स होता है, पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट होता है, कुछ दिक्कत है, तो दिल खोल कर पूछिए, हम आपको एकदम हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, रैंडम डाउट मत पूछिएगा प्लीज़। इतना तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल से एक्सपीरियंस है कि हम पकड़ लेंगे कि ये क्वेश्चन रैंडमली पूछा गया है या बना के पूछा गया। रैंडमली पूछने का मतलब एक एक्सरसाइज में देखे 100 को क्वेश्चन है, बोले अरे यार भारी लग रहा है, ये बिना बनाए ही समझ के भारी लग रहा है, डायरेक्ट पूछ लो, वैसा नहीं काम करना है। मंथन करिए, दिखाइए, जो भी डाउट पूछिएगा ना तो उसमें एक लॉजिक है, जो आपका डाउट रहेगा हमको दिखाइएगा कि वो कहाँ फंसा है आपका डाउट, ठीक है ना। ठीक है, तो आज का वीडियो यही पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।